हेलो दोस्तों, इट्स अ स्टोरी टाइम। जैसे ही परी गई, इतने में ही दो लड़के मुंह पर कपड़ा लगाकर आए और मीरा को किडनैप करके ले गए। मीरा चिल्लाई, लेकिन उन दोनों लड़कों ने उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। ये सब कुछ परी और आरव छुप कर देख रहे थे। आरव ने कहा, क्यों कर रही हो परी ये सब मीरा दी के साथ? तब परी ने गुस्से में आकर कहा, क्योंकि मैं पुष्कर से प्यार करती हूँ। असल में मैं उससे प्यार करना नहीं चाहती थी, जानती थी कि ये सब गलत है, लेकिन क्या करूँ, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता। मैं ये सब कभी नहीं करती अगर पुष्कर भी मुझसे प्यार नहीं करता। उसे तो पहले से ही मुझ जैसी मॉडर्न लड़की चाहिए थी, इसलिए सारा कसूर मीरा का है। वो वैसी बन ही नहीं पाई जैसी पुष्कर चाहता था। मेरी और पुष्कर की मुलाकातें मीरा की वजह से ही होती थी, लेकिन फिर वो मोहब्बत बन गई। अगर ये बात मैं किसी से कहती तो घर में तूफान आ जाता। घर वाले कभी हमें एक नहीं होने देते, इसलिए मजबूरी में हमें ये प्लान बनाना पड़ा। तुम फिक्र मत करो, वो दोनों मीरा के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। हमारा प्लान पूरा हो जाने के बाद वो मीरा को छोड़ देंगे। उन दोनों लड़कों ने बेहोश मीरा को किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। परी और आरव शादी के हॉल पर पहुंचे। परी तो सीधा चाची के गले लगकर रोने लगी और फिर पर्स में से चिट्ठी निकालकर कावेरी को दे दी, जो असल में उसने खुद ही लिखी थी मीरा के नाम से। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैं पुष्कर से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उससे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन अगर मैं आपको ये बताती तो आप कभी नहीं मानती, इसलिए मजबूरन मुझे आपको बिना बताए जाना पड़ रहा है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मीरा। चिट्ठी पढ़कर कावेरी वहीं नीचे गिर पड़ी। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी मीरा ऐसा कुछ कर सकती है। वो फूट फूट कर रोने लगी। परी के पापा ने उससे पूछा कि पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? तब परी ने अपनी मन घड़त कहानी बताना शुरू किया। हम आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि गाड़ी खराब हो गई, इसलिए आरव मैकेनिक को ढूंढने चला गया। फिर मैं भी आरव को बुलाने गई और जब हम वापस आए तो मीरा कार में नहीं थी, सिर्फ ये चिट्ठी सीट पर रखी हुई थी। परी की माँ ने कावेरी को हौसला देने के बजाय बहुत सारी बातें सुनाई, ताने मारे कि पता नहीं मेहमानों को हम क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का जनाजा उठाकर चली गई ये लड़की। हाय, मैं तो कहूँ कभी भी खुश ना रही ये लड़की। देखना, खून के आंसू रोएगी जैसे अभी हम रो रहे हैं। हे भगवान, कैसे बचाएंगे हम अपनी इज्जत को? तब परी ने अपना आखिरी दांव खेलते हुए कहा कि एक रास्ता है हमारे पास परिवार की इज्जत बचाने का, अगर आप सबकी मंजूरी है तो। परी ने कहा कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, तो शादी कौन सी बड़ी बात है। मैं पुष्कर से शादी कर लूँगी अगर आप सब राज़ी हैं तो। मीरा तो चली गई, लेकिन मैं अपने परिवार को ऐसे रोते टूटते हुए नहीं देख सकती। पहले तो सब मना कर रहे थे, खास करके परी की माँ सारिका, लेकिन परी ने जब उन्हें अकेले में ले जाकर समझाया कि ऐसा पढ़ा लिखा, ऊंचा खानदान और अमीर लड़का आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रही हूँ मान जाए प्लीज़, मेरी खुशी भी इसी में है। तब सारिका ने कहा, अगर मैं मान गई तो क्या पुष्कर और उसके पेरेंट्स मानेंगे? जवाब में परी ने कहा, आप उसकी चिंता छोड़ दे, वो सब पुष्कर देख लेगा, आप बस तैयारियां शुरू कर दे, आपकी बेटे की शादी है भाई। परी जानती थी कि अगर माँ मान गई तो फिर वो पूरे परिवार को मना लेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सारिका ने मुश्किल से ही सही, लेकिन सबको राज़ी कर लिया। तो दूसरी तरफ पुष्कर ने अपने पेरेंट्स को भी राज़ी कर लिया। शादी तो हुई जैसे होनी चाहिए थी, धूमधाम से, लेकिन बस मीरा की जगह परी पुष्कर की दुल्हन बन गई। परी बहुत खुश थी, उसे जो चाहिए था वो उसने हासिल कर ही लिया। असल में उन दोनों ने जो चाहा था वो हासिल कर लिया। परी को थोड़ा दुख था कि उसे मीरा के साथ ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन उसे अफसोस ज़रा भी नहीं था। दूसरी तरफ अर्जुन परी को भूलना चाहता था, लेकिन वो उसमें बिल्कुल नाकाम हो रहा था। उसने अपने दोस्त नील से सारी बातें शेयर की, लेकिन नील भी अर्जुन को हौसला देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था।
नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी, लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।